नमस्ते, प्रणाम। आज विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे मिलकर के करते हैं जो नियमित रूप का योगा, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन। प्राणायाम करने से पहले बॉडी का थोड़ा वार्म अप कर लेना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो प्राणायाम हमारा मन नहीं लगता है। तो वार्म अप के लिए बहुत सारे प्रक्रम हैं। सबसे अच्छा है हाथों का एक्यूप्रेशर, ताली बजा लेना, वजन के साथ एक ताली बजा लेते हैं, वजन का लाभ भी मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतना ही पारा। ये कलयुग है, इसमें एक नाम आधार है कि आध्यात्मिकता के मामले में कहीं आधुनिक भागदौड़ की जीवन में, भौतिकतावादी जीवन जहाँ हम हर सुविधाओं से लैस हैं, वहाँ पर हर सुविधा होने की वजह से हम अपनी आत्मिक शांति को खो चुके हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को खोते जा रहे हैं। इसको रिगेन करना, और कोरोना जैसी महामारी ने हमें ये सिखाया भी है। घर में अपने परिवार के साथ रहना, गार्डनिंग करना, घर के जितने भी कार्य है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा हम ले सकते हैं, क्योंकि इस समय जब घर में बैठे हैं तो यह है हमारी आध्यात्मिकता। जब पुराने समय के लोगों का जीवन था, उसमें इतने टीवी, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह नहीं था, लोगों के पास शांति रहती थी और लोग अपने आप से जुड़ते थे तो पूरी दुनिया से जुड़े रहते थे। आज लोग खुद से ही नहीं जुड़े हैं, तो वो दूसरों से सिर्फ मतलब के लिए जुड़ते हैं, लेकिन मतलब का मजा नहीं आता। प्रोफेशनली हर चीज प्रोफेशनली मजा नहीं आता। जीवन में रस होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, प्रेम का जो विकास है वही जीवन का सुख का आधार है। वार्म अप के लिए हमने कुछ तालियां बजाई। अब हमने वार्म अप करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे एक पैर ऐसे रहेगा, दूसरा पैर इसके ऊपर इस तरह बैठा देंगे और ये इसका एक्यूप्रेशर करेंगे। दोनों एड़ियों पर दोनों हाथों से ये ताली बजाएंगे। शरीर की नस नाड़ियां जो है हाथ और पैर में मुख्य रूप से पाई जाती है। शरीर के अंदर के जो भी विकार होंगे उसको तो कोई रोक नहीं सकता, वो आना है। शरीर है तो अगर हवा पानी है तो क्या हम ही सिर्फ जीवित रहे, बाकी सूक्ष्म जीव से लेकर के तमाम मच्छर मक्खी ये कहाँ जाएंगे। इस पृथ्वी पर अगर हवा है, पानी है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, सूक्ष्म जीव है, कुछ हानिकारक है, कुछ लाभदायक है, तो फिर तब तो हम भी हैं। सिर्फ हम अकेले जिए तो कोई बीमारी नहीं होगी क्या। बीमारी तब होती है जब इन सूक्ष्म जीवों का हमारे शरीर में आगमन होने के बाद हम उससे लड़ नहीं पाते। यानी यूं कहें कि हमारे घर में जब हम झाड़ू नहीं लगाएंगे तो मच्छर मक्खी की संख्या बढ़ जाएगी। जी हाँ, अगर हम अपने शरीर की सफाई पे ध्यान नहीं देंगे, आंतरिक सफाई, मानसिक सफाई, कुविचारों का त्याग, बुरे विचारों का त्याग, अच्छे विचारों का अपनाना और शारीरिक और मानसिक तौर पर शुद्ध परिशुद्ध होना, बताइए इसके लिए योगा, प्राणायाम, ध्यान, व्यायाम जो भी आप कह लीजिए, सब एक ही चीज है। सिर्फ ध्यान में जो है थोड़ा एक आसन में बैठ करके आपके मस्तिष्क के अंदर कुछ विचार खास होते हैं जो ओंकार के प्रति श्रद्धा होती है। बाकी जो हमारे शारीरिक स्तर पर हमारा भला होता है वो व्यायाम से होता है। प्राणायाम में भी जो कपालभाति, अनुलोम विलोम होता है, इसका काफी फायदा होता है हमारे जीवन। और दोनों पैरों को ऐसे आपस में चिपका करके ऐसे बटरफ्लाई पोज कर लेते हैं वार्म अप के लिए। प्राणायाम तो अचानक शुरू कर देंगे, थोड़ा दिक्कत आपको लग सकता है, जिसको अभ्यास है वो तो कर भी लेंगे, लेकिन सबसे अच्छा रहता है कि थोड़ा वार्म अप हो जाए बॉडी का। जो मर्जी स्टैंडिंग पोज में, सिटिंग पोज में, अभी हम सिटिंग पोज में कर रहे हैं। सिटिंग पोज में जो है कई तरह से वार्म अप आप कर सकते। सबसे अच्छा रहता है कि जब कोई पहली बार योगा करने जा रहा है तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छा रहता है सूक्ष्म व्यायाम। तो शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए
ऐसे हाथ पीछे करके बैठ जाएंगे, दोनों हाथ रिलैक्स मूड में, और फिर अपने पैर के पंजों को ऐसे सटाते हुए गोल गोल घुमाएंगे लंबे गहरे सांसों के साथ। 10 बार दाईं तरफ घुमा लिया, 10 बार बाईं तरफ घुमा लिया, और हाथ पैर का खास करके इसमें पूरा जो है नस नाड़ियों का पूरा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लग गई। और फिर पैरों को आगे पीछे तो कर ही लेते हैं हम लोग, और पैरों पे एक पैर को उठा भी सकते हैं, इसमें क्या करना। और घुटने का एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ जो घुटना है हमारा, उसको ऐसे सिकुड़ेंगे फिर छोड़ देंगे, सिकुड़ेंगे छोड़ देंगे। देखिए ये तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन सब समझ में लाइए। घुटना ऐसे सिकोड़ा फिर लूज कर दिया, ऐसे घुटने का पूरा एक्सरसाइज हो जाता है। अब इसी में बैठ करके कोई जो है ऐसे ही बैठे हैं, सूक्ष्म व्यायाम के तौर पर ऐसे गोल गोल घुमा लिया, 10 बार जो है क्लॉकवाइज घुमा लिया और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया। तो इससे जो है शोल्डर का जो फ्लेक्सिबिलिटी है बना रहेगा। फिर हैंड्स का फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए हाथों को इस तरह से लंबे लंबे सांस लेते रहे, छोड़ते रहे, पीठ गर्दन, तो इसको भी हम सीधा रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। ऐसे करने में अच्छा नहीं लगता है, खुद ही को अच्छा नहीं लगता है। और कोई काम करते हैं, जितना बड़ा महान कार्य करते हैं, शारीरिक स्तर पर सावधानी बहुत जरूरी है। सैनिकों को देखिए किस तरह सैल्यूट करते हैं वो लोग अपने सीनियर्स को और देश की झंडे को। तो ये सब चीजों जो है हमें खुद से सीखना पड़ेगा। हाथ की मुट्ठियों को ऐसे टाइट और लूज करिए, देखिए आपका पूरा बॉडी का में कितना फर्क पड़ता है। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड देखिए शरीर को जब गति और शक्ति देंगे तो ही इसमें शक्ति पैदा होगा। बहुत सारे आप इस तरह से कुछ कर सकते हैं। तो क्या करना है, तो इस तरह से जो है पूरा बॉडी का जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और थोड़ा शरीर का जो वो बनेगा, माने फ्लेक्सिबिलिटी वार्म अप सब हो जाएगा। और दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दाएं हाथ बाएं पैर को छुआ, बाएं पैर को दाएं हाथ से छुआ। इस तरह से जो है क्रॉस में हम जिधर हाथ जा रहा है उधर ही जो है गर्दन भी घूम रहा है, गर्दन का भी एक्सरसाइज हो जा रहा है। कमर को लग रहा है जैसे कि दोनों तरफ घूम के बड़ा रिलैक्स हो रहा है। और क्यों ना करूं भाई, हमारा घर है, हमारा बिछावन है, हमारा बरामदा है, और हम लोग क्यों ना अपना भला करें भैया। अपना भला ही नहीं करेंगे, सांस लेंगे पीछे जाएंगे, सांस छोड़ेंगे आगे आएंगे, जितना ही झुक पाएंगे उतना ही झुकेंगे। लंबे लंबे सांसों से आप करेंगे तो थकेंगे नहीं। और जब आप ये सब कुछ सीख ही चुके हैं, कर ही रहे हैं, शक्ति आसन वगैरह ये सब, जो लोग मोटे सोटे होते जा रहे हैं वो गर्म पानी पिए, लौकी का जूस खाली पिए, खाना ना खाएं, कम खाएं, नाक बराबर, और फैटी चीज तो बिल्कुल ही ना छुएं। तो थोड़ा बॉडीली इस तरह से एक्सरसाइज करें, 10 बार दाईं तरफ से, 10 बार बाईं तरफ से, 5 ही बार कर लीजिए शुरू में, तो कोई आपसे तो भी जाता है। आपको जितना आराम लगेगा वही काम करिएगा, किसी के कहने से कोई करता है। तो ये है हमारा वार्म अप के लिए। और वार्म अप करते करते लोगों को पेट की समस्या बहुत रहती है, तो पेट की समस्या के लिए लोग परेशान रहते। मैंने कहा ये पद्मासन में बैठो, पद्मासन में बैठ करके अपने पूरे शरीर का भार दोनों हथेलियों पर सांस अंदर भर के रोक के रखो। शुरू सांस अंदर भर के रोक के रखोगे तो पूरा बॉडी में बैलेंस आएगा, और नहीं तो लंबे गहरे सांस लेते रहो, छोड़ते रहो तो पूरा ताकत बना रहेगा। 2-2 मिनट 1-1 मिनट तक रुक सकता है आदमी। बाकी तो जो जितना ही अपने शरीर को उठा ही ले यही बहुत है। अपने शरीर को ही नहीं उठा पाएगा तो किसी और को क्या उठाएगा। बात तो लॉजिकली सही लगता है। पूरा जमीन से जो है अपना शरीर को उठा लिया, पूरा पेट भी तो स्ट्रॉन्ग होगा इससे। चलिए, पेट की मजबूती के लिए सबसे अच्छा होता है योग मुद्रासन। दाएं हाथ पेट की थोड़ी के नीचे, बाएं हाथ उसके ऊपर, फिर सांस अंदर भरेंगे और सांस अंदर भर करके सांस बाहर छोड़ करके सांस को रोक करके थोड़ी को
जमीन में चिपका देंगे। योग मुद्रासन पेट के लिए जबरदस्त, पेट को अंदर धंसा करके सांस जब बाहर छोड़ेंगे पेट अपने आप अंदर जाएगा। अति सर्वत्र तो मर जाए, अति नहीं करना है कि हम ज्यादा कर लेंगे तो हमको ज्यादा फायदा हो जाएगा। नहीं, हम योग प्राणायाम ध्यान इसलिए करते हैं ताकि हम खुश से भी ज्यादा खुश रहें। जिस खुशी का एहसास मुझे नहीं है वो खुशी हमें मिलेगा। 3 बार दाईं तरफ से कर लिया, 1 बार हो गया, दूसरी बार पंद्रह सेकेंड शुरू में आप रोक पाएंगे सांस को, उसके बाद आधा मिनट कम से कम रोकना चाहिए। जैसे ही ऐसे थोड़ी जमीन पे चिपकाते हैं आप, आपका पेट ऑटोमेटिक अंकुचन संकुचन प्रसारण, संकुचन प्रसारण, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। इससे पेट को जबरदस्त व्यायाम मिलता है। तो 3 बार दाईं तरफ हाथ रख के कर रहे, अब 3 बार कम से कम 3 बार, 5 बार 7 बार भी कर सकते हैं। कम से कम 3 बार बाएं हाथ नीचे रख करके दाएं हाथ उसके ऊपर, पेट की थोड़ी के नीचे। तो या सांस अंदर भरा और फिर छोड़ करके पेट अंदर घसा के थोड़ी को चिपका के रोक दिया सांस को। ये मजा आएगा, पेट सेट हो जाता है। तीन बार तो इधर से किया तो 3 बार इधर से करना ही है आपको। देखिए ये है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ लीजिए और दाएं हाथ से बाएं पैर को दाएं पैर को, दाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ लीजिए, बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ लीजिए, लेकिन क्रॉस में। और सांस बाहर छोड़ के फिर वही योग मुद्रासन वाला पोज करिए। देखिए इस आसन में बैठ करके आप और बहुत सारा आसन कर सकते हैं जो आपके लिए आसान है। हम उसी की चर्चा समय को ध्यान में रखते हुए करते हैं। और सबसे अच्छा रहता है वज्रासन में बैठना। भैया दोनों पैर के अंगूठे को इसे मिला दिया और पंजे को फैला दिया, पंजे पर पैर के अंगूठे को मिला करके और पैर की एड़ियों को दोनों तरफ फैला के तो बैठ। जितना ही कर पाएंगे, वज्रासन से अच्छा कोई आसन नहीं है। खाने के बाद करेंगे तो खाने की पचने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। अब ये हम लोग वज्रासन में बैठ गए हैं, ये खाने के बाद भी किया जा सकता है।
और इसमें मुट्ठी को मोड़ करके ऐसे पहले अंगूठा रखो, चारों उंगली इसके ऊपर मुट्ठी मोड़ा गया। अब सांसों को बाहर छोड़ करके पेट की थोड़ी के नीचे मुट्ठी को धंसा करके और सामने देखना है झुक करके। फिर सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। तो कितने लोग तो सांस छोड़ते समय भी कंजूसी करते हैं। बस हो गया, सांस छोड़ ली। अरे सांस पूरा छोड़, फोर्स लगाइए थोड़ा, और जब सांस पूरा निकल जाएगा तो पेट ऑटोमेटिक अंदर धंसने लगेगा, और तब उसमें मुट्ठी चिपका लीजिएगा पेट के नीचे, थोड़ी के नीचे, और आगे झुक जाइएगा, रोक दीजिएगा सांस को, तब ना फायदा होगा। वज्रासन में ये मंडूकासन है, मेढक का पोज। ऐसा करते समय भी पेट के अंदर ऑटोमेटिक अंदर बाहर कर रहा था, इससे पेट सेट हो रहा है। और क्या हो रहा है? और जब वज्रासन में बैठी गए हैं तो दाएं पैर पे बैठे रहिएगा, बायां पैर को ऐसे मोड़ लीजिएगा, उसके ऊपर चढ़ा लीजिएगा। अब बायां पैर ऊपर है, अब बायां हाथ भी ऊपर कर लीजिए, और दायां हाथ नीचे से ले जाकर के ऐसे क्रॉस में टच करके हाथ तुरंत से लगा के नजर सामने रखिए। और ये है अपना गौमुखासन। वाह वाह, गौमुखासन भी बड़ा फायदेमंद है पूरे शरीर के बैलेंस के लिए। कंधे के लिए तो जबरदस्त है, कंधे में कभी भी दर्द नहीं होगा। इसलिए कुछ लोग, कुछ व्यायाम होते हैं कमर के लिए खास, ये कंधे के लिए खास है। ज्यादा तो खुद ही समझदार होते हैं लोग कि वज्रासन में सिर्फ बैठ जाने मात्र से शरीर की ज्योमेट्री सही रहती है, और पाचन क्रिया से लेकर के शरीर का सारा जो अंग होता है वह अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। तो जो पैर ऊपर है, इस बार हमारा दायां पैर ऊपर है, इस बार दायां हाथ ऊपर जाएगा, बायां हाथ पीछे से इंटरलॉक कर लेगा, फिंगर्स, और यह हाथ कान से लगा के ऐसे सीधे सामने देखना है। अब मिनटों इसमें इस आसन में रह सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं। ये भी बात है, योगासन के ये सब आसन ऐसे हैं जिसमें कि कपालभाति भी साथ में किया जा सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। अब वज्रासन में बैठने के बाद एक पैर आगे रहेगा, दूसरा पैर सीधा रहेगा, चिपका हुआ इस तरह, और जो पैर सीधा है वही हाथ सीने से चिपका कर घुटने के उल्टे दिशा से लेके जा, दूसरे घुटने को टच करके, और जो हाथ पीछे है उधर ही नजर रखिए। इस अवस्था को थोड़ी देर बनाए रखें। फिर बायां पैर नीचे, दायां पैर स्टैंडिंग पोज में सटा हुआ, और फिर जो पैर स्टैंडिंग पोज में है वही हाथ पीछे रहेगा, और जो पैर लेटा हुआ जमीन पर वही हाथ सीने से लगाते हुए क्रॉस टच करके बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे, जिधर हाथ उधर ही नजर। थोड़ी देर, जितनी देर उधर घूमे थे उतनी देर इधर भी घूमना है। पूरा बॉडी का ट्विस्टिंग हो रहा है लंबे लंबे सांसों के साथ।
पूरा बॉडी का वार्म अप से लेके फ्लेक्सिबिलिटी सब हो जाता है। वैसे वार्म अप के लिए सबसे अच्छा स्टैंडिंग पोज वाला वार्म अप होता है, जो हम कई वीडियोस में शेयर कर चुके हैं हम आप लोगों से। और यहाँ तो हम बस ऐसे छिटपुट कुछ ऐसे बैठक करके योगा पोजेस की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो बहुत आसन, लेकिन सबसे अच्छा आसन जो उपयुक्त है, बटरफ्लाई पोज हो चाहे सूक्ष्म व्यायाम हो, सूक्ष्म व्यायाम ऐसे आराम से बैठ करके जो हम लोग करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। तो ये सारा सूक्ष्म व्यायाम हमारा होता है, तो इससे शरीर के अंदर थोड़ा वार्म अप बन जाती है। फिर हम लोग प्राणायाम की तरफ जो है चलते हैं। कपालभाति हो गया था, अब अनुलोम विलोम मन लगेगा। दाएं हाथ से दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से लंबा गहरा 3 सेकंड तक सांस लीजिए। रोक दीजिए और दाएं नाक से छोड़ दीजिए। 3 सेकंड तक छोड़िए। 4 सेकंड लगे तो अच्छा है। जितनी देर लीजिए उससे कहीं ज्यादा देर तक सांस को छोड़िए, फिर उसी नाक से लीजिए और बंद करके दूसरे नाक से छोड़ दीजिए, फिर उसी नाक से लीजिए, बंद करके दूसरे नाक से छोड़ दीजिए, फिर उसी नाक से लीजिएगा। बाएं से शुरू किया था, बाएं नाक से सांस छोड़ करके ही खत्म करिएगा। अनुलोम विलोम के बाद उज्जाई कर लेते हैं। आइए, गले को टाइट करके सांस अंदर भरते हैं और रोक करके रखते हैं। ऐसे थोड़ी को चिपका के सीने में रोक के रखेंगे, सांस को बाहर छोड़ के रोकना है। लेकिन सांस लेना है कैसे? मुंह बंद रहेगा और गले को टाइट करके सांस अंदर इस तरह भरेंगे। फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से सांस को धीरे धीरे छोड़ देना। यही है उज्जयी। 5 बार 7 बार। उज्जयी के बाद भ्रामरी। पहली दोनों उंगली माथे पे, शेष 3 उंगली आंखों पर और कान अंगूठे से बंद। और ऐसे ध्वनि करना है मुंह बंद करके। लेकिन पहले सांस लंबा गहरा आप लेंगे तभी ना। धीरे धीरे आपको खोलिएगा, अचानक नहीं। और भ्रामरी के बाद उद्गीत कर लेते हैं, यानी ओंकार। वो लंबा मुंह पे मुसड़ जाएगा। और ये उद्गीत भी कहते हैं इसको, ओंकार को। और ये भ्रामरी भी 3 बार, हर कुछ 3 बार कम से कम। कपालभाति 3 स्ट्रोक में करना है। मतलब एक बार थक जाएंगे, रुक जाएंगे, फिर दूसरी बार करेंगे, उसमें भी थक जाएंगे, फिर
हर प्राणायाम को कम से कम, हर आसन को कम से कम 3 बार करें। अधिक से अधिक 5, 7, 15, 25 कितनी भी संख्या जो आपको सेलेक्ट करना है वो आप 3 बार कम से कम, मिनिमम 3 बार करें। और बाह्य प्राणायाम में सांसों को बाहर छोड़ करके पेट को अंदर धसा के थोड़ी को से चिपका के रोकना, सांस को बाहर छोड़ के रोकना है बाह्य प्राणायाम, क्योंकि सांस को बाहर छोड़ के रोक रहे हैं ना। फिर आराम से सांस लेके ऊपर गर्दन करिएगा। कोई बात नहीं, बाह्य प्राणायाम में 3 बार कम से कम। अब उसके बाद अग्निसार में भी सांसों को बाहर छोड़ के ही रोकना है, लेकिन इस बार थोड़ी नहीं चिपकाना है, इस बार पेट को आगे पीछे करना है। विश्वास करिए सभी बंधु, सभी दोस्तों, सभी भाइयों, सभी दीदी बहनों, सबसे एक विनम्र आग्रह विक्रम झा सर का कि प्राणायाम खुद करें, दूसरों को भी प्रेरित करें। और प्राणायाम करने से पहले थोड़ा वार्म अप जरूर कर लें, चाहे तो स्टैंडिंग पोज में, चाहे सीटिंग पोज में, और चाहे ऐसे लेट करके आराम से लेट गए। कितना वार्म अप करना चाहिए, ऐसे साइकिलिंग करेगा, हाथ को ऐसे रख देगा, करना शुरू कर देगा तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। साइकिलिंग करने में कितना मजा आ रहा है। अरे 5-10 बार तो कर ही लेगा कोई शुरू में भी अगर कोई करेगा तो 5-10 बार तो कर ही सकता है ना। फिर इसका उल्टा भी जरूर करना। हर व्यायाम का दाईं और बाईं तरफ से या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और कोई कंजूसी नहीं, एक रिदम, एक शारीरिक बैलेंस को बिगाड़ना नहीं। कोई इधर से मुड़ रहा है, कोई इधर से मुड़ रहा है, कोई इधर उधर कर रहा है। हर चीज का एक तरीका होता है। तो तरीका हमसे अच्छा कोई दूसरा हमें क्या सिखाएगा। एक पैरों को उठाइए, लंबे लंबे सांसों के साथ। लंबे लंबे सांसों के साथ का मतलब पूरा सांस भरा, पैर उठा, छोड़ दिया तो नीचे चला गया पैर। सांसों से शरीर के अंदर की एक बैलेंस और ताकत बनी रहती है और हम थकते नहीं, रोज करते हैं। अब दोनों पैरों से साइकिलिंग शुरू, दोनों पैरों में चिपका रहेगा। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, लंबे लंबे सांसों के साथ। जब मेरे जैसा दुबला पतला आदमी इतना एक्टिव हो सकता है, तो मैं कहता हूं कि अधिकतर लोग तो हमसे ज्यादा ही शक्तिशाली होंगे। वो हमसे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए उनको। मैं देखता हूँ वो सुस्त रहते हैं। अरे हम बीमारी से बचने के लिए खाली थोड़े ना, बीमारी क्या बीमारी तो ज्यादातर दिमागी होता है। 80%, डॉक्टर कहते हैं कि 80% बीमारी तो मानसिक होता है। एक जो है राख की पुड़िया आपको दे दिया जाए, डॉक्टर विश्वास हो और डॉक्टर आपको कोई भी पुड़िया बना के दे कहे कि जाओ खाओ ठीक हो जाओगे, तो आप खा लो, आप ठीक हो जाते हो। ये तो मन का विश्वास है। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, अपने हाथों को ऐसे कमर के नीचे रख करके सांस अंदर भर के रोक लेते हैं और पैर को 30 डिग्री एंगल पे बस उठाते हैं। ज्यादा नहीं, 60 डिग्री पे ही उठाना है, सिर्फ 30 डिग्री। सांस अंदर भरिए, थोड़ी देर रोक के रखिए और फिर रिलैक्स। फिर सांसों बाहर छोड़िए, ऐसे पैर आपस में चिपके रहेंगे, सांसों बाहर छोड़। देखिए इसमें भी आप थोड़ी देर रुकिए,
फिर पवनमुक्तासन कर लीजिए, दोनों हाथों की इंटरलॉक कर लीजिए, सांसों बाहर छोड़ के रोके रहिए, नाक को घुटने में चिपकाए। जितनी देर रोक पाइएगा, यहाँ तो हम कम देर कर रहे हैं समय बचाने के लिए और ज्यादा बचाने के लिए, ज्यादा शेयर करने के लिए। इसलिए बॉडी का मसाजिंग कर लीजिए और क्या, दोनों पैरों के एरियो को आपस में चिपका लीजिए, ऐसे हाथों में इंटरलॉक कर लीजिए और नाक को सटा दीजिए, लेकिन सांस बाहर छोड़। मजेदार काम है ये सब, पूरा ताकत आता है। सर्वांगासन भी इसी में कर लेते हैं। ऐसे हाथ को नीचे जमीन पर रखा और दोनों पैरों का आपस में चिपकाया, सांस अंदर भरा, रोक दिया 90 डिग्री पे। फिर सांस को छोड़ दिया, फिर लंबा गहरा सांस लिया, पूरे शरीर को कंधे पर 90 डिग्री एंगल पे उठा दिया। क्या दिक्कत, थोड़ा सा जोर लगाइएगा इसमें और लंबा गहरा सांस लेते और छोड़ते रहिएगा, बड़ा मजा आता है। पूरा शरीर का एक्सरसाइज रोज जरूरी है। एक दिन भी छोड़ देने पर शरीर में ढिलाई आने लगती है और सुस्त होने लग जाता है। और जो लोग रोज नहीं करते हैं तो उसको उसी में जीने की आदत हो जाती है और वो बड़े खुश रहते हैं। लेकिन पूछिए उनसे जिन्होंने खुशी का स्वाद योग और प्राणायाम के साथ सीखा है। और इसी में हाथ को ऐसे पीछे करके, थोड़ा सा कमर नीचे करके और पैर को पीछे कर दिया, ये देखिए ये भी एक पुल हो गया। इसमें पूरा बॉडी का वार्म अप इसमें नहीं होगा तो क्या होगा बताइए। शरीर का जो फायदा है मैं तो उसको गिना ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ प्राणायाम करिए, प्राणायाम से कल्याण होगा। और इन सब चीजों से थोड़ा सांस उखड़ जाए आपका, यानी थोड़ा थक जाए, शवासन, दोनों पैरों के बीच फासला, दोनों हाथों के बीच फासला और बॉडी को पूरा ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। जो हो रहा है होने दीजिए, प्रभु पे ध्यान रखिए। सब बेड़ा पार हुए, वही जीवन दिए हैं तो वही पार लगाएंगे। हमको अपना काम करना है, अपने शरीर और मन की सफाई पे ध्यान देना है। अपना कर्तव्य माता पिता की आज्ञा का पालन से, गुरुजन का आदर सत्कार से, देश की सेवा से लेकर के हर क्षण जो कार्य दिखेगा सामने में करते चले जाएंगे। क्या सोचना है, रास्ते में बहुत सारे रोड़े आते रहेंगे, इसलिए अपने आप को सुबह सुबह आधा 1 घंटा हिट रख करके ध्यान रखेंगे। कोई समस्या है, बड़ी से बड़ी समस्या को कौन रोक सकता है। कोरोना को किसने रोक दिया, कोई दिखाइए साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक दिखाइए जो कोरोना को रोक दिया। वो तो आएगा। जो समस्या है, भूकंप को कोई रोक दे, अभी जो है ये तूफान चल रहा है बंगाल, पश्चिम बंगाल जो भी, और ये तूफान को कोई रोक दे, उसकी घोषणा ही कोई कर सकता है। घोषणा कर दिया, ये क्या कम है। तो मैं आपको ये घोषणा करता हूं कि अगर हम सुबह उठे तो प्रभु को धन्यवाद देंगे। हे प्रभु, आज आपने मुझे नया जीवन दिया, आपका लाख लाख धन्यवाद। और मैं तैयार हूं सुबह सुबह योग प्राणायाम करके कि आज के दिन में जो भी काम आएगा हम करते जाएंगे। अच्छा काम भी आ सकता है और समस्या भी आ सकती है, हमें खुशी भी मिल सकती है, दुख भी मिल सकता है। खुशी में खुश होंगे तो दुख में दुखी होकर के परेशान नहीं होंगे, बल्कि उस दुख का सामना करके फिर अगले सुख का इंतजार करें। उम्मीद पे दुनिया का है। बाया करवट लेते हुए से जो है आराम से रिलैक्स। अब प्राणायाम करिए ना, कितना ध्यान लगाइएगा। ओंकार करने में मन लगेगा जब सुबह बॉडी में वार्म अप आएगा। तो आइए मिलकर के इस वीडियो के लास्ट में ओंकार का मजा लेते हैं, जिसमें मजा ही मजा है और फायदा ही फायदा है। सारी नेगेटिविटी दूर, सारा टॉक्सिक मटेरियल का विचार, दिमागी, मानसिक, शारीरिक तौर पर एक पूरा क्रांति परिवर्तन होता है हमारा। ओंकार
और या मालिक प्रभु के चरणों में नमन करते हुए आज के लिए विदा चाहेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, प्यार रहा, स्नेह रहा, तो ऐसे ही आपसे रोज मिलते रहें, कुछ अभ्यास करें, कार्य करें, क्रियान्वयन करें और जीवन को महान बनाए, सब मिल के प्यार से रहें। ओम। धन्यवाद।